आज के वीडियो में गणित कक्षा 10 द्विघात समीकरण से के का मान आसान तरीके से कैसे निकाला जाता है आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि समीकरण के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा एक समीकरण दिया गया है, इससे दोस्तों हमें k का मान ज्ञात करना है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी दोस्तों इसी तरीके का है। यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में k माइनस 1 कोष्टक के बाहर x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को दोस्तों एक ही विधि से दोस्तों करना है। यहाँ पे दोस्तों बराबर बोला गया है और यहाँ पे दोस्तों समान बोला गया, और दोस्तों बराबर और समान का अर्थ एक ही होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोस्तों आपको लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पे समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों समीकरण हमारा दिया हुआ है के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। तो दोस्तों अब सबसे पहले दोस्तों अगर दोस्तों इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोस्तों हमें कोष्टक हल करना पड़ेगा। कोष्टक हल करने का मतलब दोस्तों ये है कि हमें के एक्स का गुणा पहले एक्स में करना है। तो दोस्तों जब आप के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों के एक्स का गुणा आप 2 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 के एक्स, और दोस्तों प्लस बाहर में 6 है तो 6 बराबर में दोस्तों 0 है तो 0। उसके बाद दोस्तों सिंपली सा दोस्तों आपको क्या करना है, इस जो है दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना दोस्तों आपको करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से दोस्तों आपको तुलना करना है। यहाँ पे दोस्तों लिखना है आपका तुलना करने पर। तो दोस्तों इस दोस्तों द्विघात समीकरण की तुलना आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दोस्तों तुलना आप करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो ए का मान दोस्तों आपको मिल जाएगा के। उसके बाद दोस्तों एक्स से एक्स कटेगा तो दोस्तों आपको बी का मान दोस्तों आपको मिल जाएगा माइनस 2 के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सी है तो सी बराबर में दोस्तों 6 है तो 6। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें दोस्तों के का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि दोस्तों ये जो समीकरण है इसके मूल दोस्तों बराबर हैं, और दोस्तों जब मूल बराबर हो और दोस्तों जब हमें के का मान पूछा जाए तो दोस्तों समान, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है समान मूल होने पर, समान मूल होने पर या दोस्तों बराबर मूल होने पर दोस्तों क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर दोस्तों 4ac जब होता है तभी हमारे मूल बराबर या समान होते हैं। तो दोस्तों समान मूल होने पर या बराबर मूल होने पर आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब मूल बराबर या समान होता है तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac, और दोस्तों इसी में रखकर आपको के का मान ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे बी का मान दोस्तों माइनस 2 के है तो 2 के रखिए, बी के जगह पे दोस्तों बी का मान माइनस 2 के है तो दोस्तों बी की जगह माइनस 2 के स्क्वायर है तो दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोस्तों बराबर में 4 है तो 4 लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, ए का मान दोस्तों के है तो के लिखिए गुणे, सी का मान दोस्तों 6 है तो 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस 2 के पे दोस्तों 2 घात है तो माइनस 2 के को आप 2 बार लिखिए, माइनस 2 के गुणे माइनस 2 के, और दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4 छके हो जाएगा 24, और दोस्तों के है तो के। यहाँ दोस्तों देखिए ये एक के से एक के कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस गुणे माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, प्लस लिखते नहीं है, 2 दूना हो जाएगा 4, और दोस्तों यहाँ के है तो के बराबर में दोस्तों यहाँ 24 है तो 24। हमें दोस्तों सिर्फ के का मान चाहिए तो दोस्तों 4 को इस 24 से काट देंगे, 4 को 24 को काटेंगे, 4 से 24 को 6 बार में काटेगा, यानी कि के का मान दोस्तों हमें यहाँ पे मिल गया 6। यानी कि दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था उसमें दोस्तों के का मान आपका हो जाएगा 6। अब चलिए दोस्तों हम दूसरे प्रश्न को भी इसी तरीके से हल करते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 कोष्टक बंद बाहर x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समीकरण लिख लेना है, के एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में दोस्तों आपका दिया है के माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे आपको कोष्टक को दोस्तों यहाँ पे आपको हटाना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इसकी तुलना दोस्तों आपको डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दोस्तों इसकी तुलना आपको 0 से कर देनी है। तो दोस्तों जब आप तुलना करेंगे तो दोस्तों ये दोस्तों होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो ए का मान आपका आ गया के। फिर दोस्तों यहाँ पे एक्स से एक्स कटेगा तो दोस्तों आपको बी है तो बी बराबर में दोस्तों ये एक्स से एक्स कटेगा, बी यहाँ पे हो गया, के माइनस 1 बचा है तो के माइनस 1, और कामा दोस्तों यहाँ पे सी का मान दोस्तों आपको माइनस 1 है तो माइनस 1। उसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों करना आपको ये है, अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया हमें मूल समान है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है मूल समान होने पर। तो दोस्तों मूल समान होने पर दोस्तों आपका होता यह है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है जब मूल समान होता है। तो दोस्तों बी का मान आपका के माइनस 1 है तो के माइनस
एक आपको लिख देना। बी का यहाँ दोस्तों बी है तो बी की जगह दोस्तों हमने के माइनस एक लिया, क्योंकि दोस्तों बी का मान के माइनस एक है। स्क्वायर है तो दोस्तों स्क्वायर करिए। फिर दोस्तों यहाँ पे 4 है तो 4 गुड़े ए का मान दोस्तों के है तो के लिखिए, और गुड़े सी का मान दोस्तों माइनस एक है तो माइनस एक। फिर दोस्तों ये आपका दिख रहा होगा कि ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है दोस्तों, 2ab बराबर में दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 4 का गुणा के में तो 4 के, और 4 के का गुणा 1 में करेंगे तो 4 के ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये दोस्तों आपका के स्क्वायर है तो के स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है, माइनस 2 का गुणा के में, फिर 2 का गुणा के में करेंगे 2 के होगा, फिर 2 के का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 2 के होगा, बराबर में दोस्तों माइनस 4 के है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये के स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये आपका माइनस 2 के को दोस्तों आप पहले लिख दीजिए यहाँ पे, और दोस्तों ये माइनस 4 के को आप लाइए इधर तो हो जाएगा आपका प्लस 4 के, और दोस्तों ये प्लस वही 1 को यहाँ पे लिख दीजिए और बराबर में दोस्तों 0 कर लीजिए। दोस्तों हमने क्या किया है कि के स्क्वायर को पहले लिखा है, फिर दोस्तों इससे छोटी घात इसकी है तो दोस्तों इसको हमने यहाँ पे लिखा है, और दोस्तों इसी की कैटेगरी का ये भी है 4 के, तो इसको हमने इसके पास ला दिया, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और दोस्तों प्लस 1 को लास्ट में लिख दिया, और बराबर दोस्तों ये पूरा आ गया इधर, तो इधर आपका बराबर के उधर बचा आपका 0। अब दोस्तों ये आपका के स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस 4 के में से माइनस करेंगे 2 के तो प्लस आपका हो जाएगा 2 के, और प्लस 1 है तो 1 बराबर में दोस्तों 0 तो 0। अब दोस्तों ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है। और दोस्तों द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे होता है कि अंतिम संख्या का गुणा पहले पद के गुणांक यानी कि यहाँ पे 1 में करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और दोस्तों 1 का आपको ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो जाए। मतलब 1 का दोस्तों गुणा हमने 1 में किया 1 आ गया, और दोस्तों गुणा करने में जो आता है उसका आपको ऐसा 2 गुणनखंड करना पड़ता है जिनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद यानी कि मध्य पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, यानी कि 2 मिल जाए। तो दोस्तों 1 का गुणनखंड 1 और 1 होगा, क्योंकि दोस्तों 1 और 1 2 हो जाएगा, और 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ दोस्तों आपको होगा के स्क्वायर प्लस, यहाँ दोस्तों हमने 2 के लाने के लिए हमने क्या किया है 1 लिया है, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और दोस्तों 2 के साथ के है तो इन दोनों के साथ भी के ले लीजिए, प्लस दोस्तों 1 है तो 1 बराबर 0। इन दोनों में दोस्तों आपको देखना है क्या कॉमन है, इन दोनों में दोस्तों के कॉमन है, के पे 2 था 1 बाहर चला गया तो 1 बचा, प्लस ये दोस्तों के आपने बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर बचा 1, प्लस इन दोनों में दोस्तों 1 कॉमन है, यहाँ पे के है यहाँ नहीं है तो के तो कॉमन होगा नहीं, 1 यहाँ है तो 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा के, प्लस है तो प्लस 1 दोस्तों आपने ले लिया तो 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों इसको आपको ऐसे लिखना है के प्लस 1, और दूसरे क्वेश्चन में आपको के प्लस 1 लिखना है, बराबर दोस्तों 0 है तो 0। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चूंकि दोस्तों हमें के का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि दोस्तों के प्लस 1 इन दोनों में से दोस्तों आपको एक लिखना होता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दोस्तों ये और ये लिखना होता है, के है तो के, प्लस 1 है तो 1। अब दोस्तों ये दोनों समान है तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब दोस्तों 2 पद समान होते हैं तो उनकी जो घातों को जोड़कर लिख दिया जाता है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी भी 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 बराबर में दोस्तों 0 तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे के प्लस 1 है, स्क्वायर को दे देंगे 0 के पास तो 0 हो जाएगा, और दोस्तों के बराबर दोस्तों प्लस जाएगा उधर तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों के का मान इस तरीके से आपका आ गया -1। आई होप कि दोस्तों आप सभी की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।